ओम नमः शिवाय। आज सूक्ति 105 की शुरुआत हम करेंगे। इसके रचनाकार विश्वदेव की वंदना करते हुए अत्रि, आप्य अथवा कुत्स अंगिरस ऋषि ने की। मित्रों, एक मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसके कमेंट में भी मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं, और अगर न चाहें तो भी कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने समस्त आत्मनिर्भर लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हम माता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, पुत्र और पुत्री के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, भाई के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हम सब करते हैं, लेकिन क्या हम धर्म के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं? इस बात का जवाब में दीजिएगा। और अगर आप अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो आपके धर्म का क्षेत्र क्या आता है? क्या कर्मकांड आता है, या उसमें कोई ऐसा भी विधान आपने रखा है जिससे कि और लोगों को भी लाभ? तो आइए शुरू करते हैं। ऋग्वेद सूक्ति 105 श्लोक 1। अंतरिक्ष में चंद्रमा तथा द्युलोक में सूर्य दौड़ रहे हैं। अंतरिक्ष में चंद्रमा तथा सूर्य, द्युलोक में सूर्य दौड़ रहे हैं। हे विज्ञ पुरुषों, मतलब वैज्ञानिकों, तुम्हारा स्तर सुनहरी घर वाली विद्युत को जानने योग्य नहीं है। हे विद्युत एवं द्युलोक, आप हमारे भावों को समझें, हमें उनका बोध करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इसमें वेद ने अंतरिक्ष को अपसु अंत यानी जल क्षेत्र का अंत कहा। वर्तमान विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा तक जल उपलब्ध है, उसी के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। वायुमंडल के बाहर निकलने पर आकाश नीला नहीं दिखाई पड़ता। पृथ्वी का प्रभाव क्षेत्र वायुमंडल तक ही है, उसके बाद अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अंतरिक्ष को अपसु अंत कहा गया है। दूसरी बात यह है, चंद्रमा अंतरिक्ष में तथा सूर्य उसके ऊपर द्युलोक में स्थित है, यह तथ्य ऋषि देख पाते हैं। तीसरी बात यह है, द्युलोक एवं पृथ्वी से यह प्रार्थना की गई है कि जिन सूक्ष्म प्रभावों को, जिन सूक्ष्म तत्वों को हम नहीं जान पाते हैं, उनका भी आप हमें लाभ प्रदान करें। ये 105 का पहला श्लोक है जो काफी गूढ़ है। अंतरिक्ष में चंद्रमा तथा द्युलोक में सूर्य दौड़ रहे हैं। हे विज्ञान पुरुषों, तुम्हारा स्तर सुनहरी धार वाली विद्युत को जानने योग्य नहीं है। इसका ज्वलंत एग्जाम्पल यह है कि कोई भी सूर्य की सतह पर जाकर के वहां पे कोई भी शोध नहीं कर सकता है, वो किसी भी वैज्ञानिक से परे है। हे द्युलोक और हे भूलोक, आप हमारे भाव को समझें, हमें उनका बोध करने का सामर्थ्य प्रदान करें, ऐसी आपसे हमारी प्रार्थना है। दूसरे श्लोक में आगे कहा गया है, उद्देश्य पूर्ण कार्य करने वाले अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। पत्नी उपयुक्त पति को पा लेती है,
दोनों मिलकर उद्देश्य पूर्वक संतान की प्राप्ति कर लेते हैं, जैसा उनका उद्देश्य होता है उसके अनुसार। हे द्युलोक एवं पृथ्वी देवी, आप हमारी भावना समझें, हमारे लिए उत्कृष्ट उत्पादन का उत्पाद करें, उन्हें बढ़ाएं। तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे देवगण, हमारी तेजस्विता कभी भी स्वर्गलोक से निम्नगामी ना हो, अर्थात हमारा लक्ष्य सदैव ऊंचा हो। आनंद प्रदायक सोम से रहित स्थान पर कभी भी हमारा निवास न रहे। हे द्युलोक और हे भूलोक, आप हमारी इस प्रार्थना के अभिप्राय को अवश्य समझें। यहां पर हम मनुष्यों ने प्रार्थना की है कि कभी भी हमारी धरती का जो स्तर है वो स्वर्ग लोक से कम ना हो, हमारा लक्ष्य सदैव ऊंचा है। मित्रों, जीवन में अगर कुछ बड़ा पाना है तो हमें अपना लक्ष्य बड़ा रखना है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर आप सूरज बनने का सपना देखोगे तो चंद्रमा तो बन ही जाओगे, चंद्रमा बनने का सपना देखोगे तो दिया तो बन ही जाओगे, पर अगर तुम सपना ही दिया बनने का देखोगे तो तुम्हारी प्रगति कहां पर होगी। आइए चौथे श्लोक की तरफ आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है, हम समुपस्थित यज्ञाग्नि से प्रश्न करते हैं, वे देवदूत अग्निदेव हमें उत्तर दें कि प्राचीन सरल भाव रूप शाश्वत नियमों का कहाँ लोप हो गया है। नवीन पुरुष कौन उन प्राचीन नियमों का निर्वाह करते हैं। हे पृथ्वी और हे द्युलोक, हमारी इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा को जाने और इस जिज्ञासा को शांत करें। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, हे देवों तीनों यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, हे देवों तीनों में आपका वास द्युलोक में है। आपका ऋत वास्तविक रूप क्या है। अनृत यानी माया युक्त आपका रूप कहां पर है। आपने प्रारंभ में यानी सृजन यज्ञ में जो आहुति डाली वो कहां है। द्युलोक एवं पृथ्वी हमारे भावों को समझें और उसकी पूर्ति करें। आगे 6वें श्लोक में कहा गया है, आपके श्रेष्ठ सत्य का निर्वाह करने वाले नियम कहां पर हैं। वरुण की वृद्ध दृष्टि कहां है। सर्वश्रेष्ठ आर्यमा के मार्ग कौन कौन से हैं जिससे हम दुष्ट जनों से राहत पा सकें। हे द्युलोक और हे पृथ्वीलोक, हमारी इस जिज्ञासा के अभिप्राय को आप समझें। 7वें श्लोक में कहा गया है, पिछले यज्ञ में सोम निष्पादन काल में जो पहले समय में यज्ञ हुआ करते थे, स्तोत्र का पाठ हमने किया, लेकिन अब मानसिक कथाएं भेड़िए द्वारा प्यासे हिरण को खाए जाने के समान होती जा रही है। अर्थात हमारा मन, हमारा चरित्र, हमारा चित्त कहीं से भी संपूर्ण निष्ठ होकर के इस कार्य को नहीं कर पा रहा है। ये हमें व्यथित किए हुए हैं। हे द्यावा पृथ्वी देवी, हमारी इन व्यथाओं को समझें और उसे दूर करें। 8वें श्लोक में कहा गया है, 2 सौतों यानी पत्नियों की तरह हमारे पार्श्व यानी हमारे बाजू में रहने वाली हमारी कामनाएं हमें सता रही हैं। हे शत्रुओं, जिस प्रकार चूहे माड़ी लगे धागे को खा जाते हैं, वैसे ही आपकी स्तुति करने वालों को भी मन की पीड़ाएं सता रही हैं। हे द्या देवी पृथ्वी, हमारी इन व्यथाओं को समझें और हमें इनसे मुक्त करें। 9वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे 7 रंगों वाले
सूर्य की किरणें आप जहां तक हैं वहां तक हमारी नाभि क्षेत्र यानी हमारे पैतृक प्रभाव को आप फैलाएं। इसका ज्ञान जल के पुत्र यानी त्रित को है। अतएव प्रीति युक्त मैत्री भाव से हम प्रार्थना करते हैं। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी इन प्रार्थनाओं के अभिप्राय को समझें, ऐसी हमारी इच्छा है। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, कामनाओं की वर्षा करने वाले ये 5 शक्तिशाली देव। कौन कौन से? अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा और विद्युत। ये 5 देव विस्तृत देवलोक में स्थित हैं। देवों में प्रशंसनीय ये देवगण आह्वान करते ही पूजा ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसके बाद तृप्त होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं, अर्थात मन के साथ ये इंद्रियां भी उपासना में तल्लीन हो जाती हैं। हे द्युलोक और हे पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना के अभिप्राय को समझें और हमारी भावना को समझने की कोशिश करें। यह जो उत्तम पंख यानी सूर्य की किरणें, ये जो उत्तम पंख वाला पक्षी यानी सूर्य देव दिव्य लोक के मध्य भाग में स्थित है। व्यापक जल रूपी रात्रि यानी अज्ञानता का अंधकार में तैरने वाला मनुष्य, प्रकाश यानी ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त होकर भेड़ियों यानी काम, क्रोध, लोभ आदि से बचे। हे दया देवी पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। इस सूक्ति को एक बार अवश्य दोबारा सुने। यह जो उत्तम पंख यानी किरणों वाला पक्षी सूर्य देव दिव्य लोक के मध्य भाग में स्थित है। व्यापक जल रूपी अंधकार यानी जो ज्ञान का अंधकार है, उसमें तैरने वाले मनुष्य को प्रकाश का ज्ञान दे करके उनका मार्ग प्रशस्त करे और काम, क्रोध, लोभ आदि रूपी भेड़ियों से हमको बचाए। हे पृथ्वी माता, हे धरती माता, आप हमारी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान दें। ये बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही ध्यान लगा के आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम शारीरिक रूप से हमारी उपस्थिति तो होती है, परंतु मानसिक रूप से हमारी उपस्थिति नहीं होती। जब तक हम मानसिक रूप से किसी जगह पर विद्यमान नहीं होते, उपस्थित नहीं होते, तब तक कोई बात हमें वहां समझ में नहीं आती। हम वहां चाहे दिन भर बैठे, तो अपनी मानसिक स्थिति को अपनी शारीरिक स्थिति के साथ मिलाइए और इन बातों को समझिए। 13वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे अग्निदेव, देवताओं के साथ आपका बंधुत्व का जो भाव है वो प्रशंसनीय है। ऐसे विशिष्ट ज्ञान संपन्न आप मनुष्यों के समान हमारे यज्ञ में पधार कर देवताओं को हमारे यज्ञ में आवाहित कर। हे धरती माता देवी, आप हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझेंगी, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। 14वें श्लोक में आगे कहा गया है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 105वीं सूक्ति चल रही है और 105वीं सूक्ति का हम 14वां श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसके पहले हमने श्रीमद् भागवत गीता का भी अध्ययन किया था आपके साथ मिलकर। अगर आपका कोई भी अंक छूट गया है तो आप उसे हमारे YouTube के चैनल पर ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान पे जा करके देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और मित्रों, दूसरी बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरी कोशिश आपके साथ है, आप पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मतलब की बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी वक्ता नहीं है जिसने कि सिर्फ कट टू कट जो आपके शास्त्रों में लिखा गया है वो आपको बताया। आपका समय बर्बाद कर। इसलिए मेरी सिर्फ ये कोशिश है कि मैं आपको प्रवचन न दूं, आपको उपदेश न दूं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है यथावत मैं आपके सामने रख दूं। तो आप भी इसमें मेरा सहयोग कीजिए और जितने ज़्यादा लोगों तक आप इस बात को पहुंचा सकते हैं, ये भी आपके धर्म के प्रति एक सहयोग होगा। धर्म के प्रति आपकी जो अवधारणा है उसको प्रकट करेगा। आगे आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, आप शेयर करें न करें। आइए हम चलते हैं 14वें श्लोक की तरफ।
मनुष्य के समान यज्ञ में विराजमान ज्ञानवान होता यानी यज्ञ करता और देवताओं में विशिष्ट ज्ञान संपन्न वे अग्निदेव देवों के लिए आहुतियां पहुंचाते हैं। अग्निदेव बहुत ही मुख्य देवता है हमारे समस्त यज्ञों के लिए। हे द्युलोक, द्युलोक मतलब दो लोगों से कहा गया, पृथ्वी और स्वर्ग। हमारे इस जिज्ञासा के भाव को आप समझिए। आगे 15वें श्लोक में कहा गया है, मंत्र रूपी स्तोत्रों की रचना करते हुए वरुण देव कहते हैं, हम स्तुति मंत्रों से मार्गदर्शक प्रभु की प्रार्थना करते हैं। वे हृदय से सद्बुद्धि को प्रकट कर देते हैं, जिससे नवीन सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। हे देवी पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। 16वें श्लोक में कहा गया है, हे देवो, यह जो सूर्य देव का प्रकाश रूपी मार्ग दिव्य लोक में स्तुतियों के योग्य है, उसका उल्लंघन आपके लिए उपयुक्त नहीं है। हे मनुष्यों, वह मार्ग सर्वसाधारण की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। हे पृथ्वी देवी, आप हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें, हमें उस मार्ग का बोध कराएं। 17वें श्लोक में कहा गया है, पाप रूपी कुएं में गिरे हुए त्रित ने अपनी सुरक्षा के लिए देवताओं का आह्वान किया था। ज्ञान रूपी बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को सुन करके त्रित को पाप रूपी कुएं से निकाल करके कष्टों से मुक्त पाने का व्यापक मार्ग खोल दिया था। हे द्युलोक और हे पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान दें। 18वें श्लोक में आगे कहा गया है, पीठ के रोगी बढ़ई की तरफ टेढ़ा, चंद्रमा अपने मार्ग पर चलता हुआ हमें नित्य देखता है। पीठ की रोगी बढ़ई की तरह चंद्रमा अपने मार्ग पर चलता हुआ हमें नित्य देखता है। वह नीचे की ओर जाकर अस्त होता है और पुनः उदित हो जाता है। हे द्यावा पृथ्वी देवी, आप हमारी इस स्थिति पर भी ध्यान दें। इंद्रदेव तथा सभी वीर पुरुषों से युक्त होकर के हम इस स्तोत्र से संग्राम में शत्रुओं को पराजित करें। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक सभी देव हमारे इस स्तोत्र को सुन करके इसका अनुमोदन करें। ऐसे समस्त देवों से हमारी प्रार्थना है। 106वें श्लोक की रचना कुत्स्य अरिंगस ऋषि ने की है। इसके पहले श्लोक में कहा गया है, हम सभी अपने संरक्षण के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, मरुदगण और अदिति आदि समस्त देवों का आह्वान करते हैं। हे शेष धन दाता वसुओं, आप जिस प्रकार रथ को दुर्गम मार्ग से निकालते हैं, वैसे ही संपूर्ण विपदाओं से हम सभी को पार करें। दूसरे श्लोक में कहा गया है, हे आदित्यगणों, आप सभी हमारे अभीष्ट यज्ञ में अपना आगमन करें। असुर संहारक यज्ञों में हमारे लिए सुखप्रद हो। हे श्रेष्ठ दानदाताओं, वासुदेवों, सभी विपदाओं से हमें आप उसी प्रकार पार करें जैसे दुर्गम मार्ग से रथ को आप सावधानी पूर्वक निकालते हैं। तीसरे श्लोक में कहा गया है, श्रेष्ठ प्रशंसनीय सभी पितर और सत्य संवर्धक देव माताएं हमारी संरक्षक बने। हे श्रेष्ठ दानदाताओं, वसुदेवों, आप रथ को दुर्गम मार्ग से निकालने की तरह ही सभी संकटों से हमें बाहर निकालें। मनुष्यों द्वारा प्रशंसित बलवान वीर की शक्ति को संवर्धित करने वाले वीरों के स्वामी कुशा देव की हम श्रेष्ठ मनोभावनाओं से स्तुति करते हैं। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवों, आप रथ को दुर्गम मार्ग से निकालने के समान हमारे सभी कष्टों से हमको सुरक्षित करें। 5वें श्लोक में कहा गया है, हे बृहस्पति, हमारे मार्ग सदैव सर्व सुलभ करें। आपके पास जो मनुष्य के कल्याणकारी श्रेष्ठ सुखप्रदायक और दुख विदारक साधन है, वही हमारी कामना है। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवों, आप रथ के दुर्गम मार्ग से निकलने के समान ही हमारे समस्त संकटों से हमको संरक्षित करें। 6वें श्लोक में कहा गया है, पाप रूपी कुएं में गिरे हुए कुत्स्य ऋषि ने शत्रु संहारक और सामर्थ्यवान इंद्रदेव को अविवाहित किया। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवों,
रथ को कठिन मार्ग से वहन करने की तरह आप हमारे सभी पापों से हमको निवृत्त करें। देव माता अदिति देव समूह के साथ हमें संरक्षित करें। संरक्षण साधनों से युक्त अन्य देवगण भी हमारी आलस्य रहित होकर के सुरक्षा करें। हमारी इस प्रार्थना को मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक आदि देवगण स्वीकार करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। आगे 107 श्लोक। मित्रों, कल श्री नारद जी की जयंती थी। उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। उनके जीवन काल के बारे में कुछ अत्यंत रोचक तत्व, रोचक बातें कल हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप साथ में जरूर रहिएगा ताकि इस चीज का विस्तृत ज्ञान आपको हम दे सकें। हमारे किसी मित्र ने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की थी। वो जानकारी हम आपके साथ, उनके नाम के साथ कल आपके साथ बिल्कुल हम शेयर करेंगे। आइए बढ़ते हैं सूक्ति 107 की तरफ। ये आज की आखिरी सूक्ति होगी क्योंकि समय लगभग पूरा होने वाला है। इस सूक्ति की रचना कुछ आलिंगस ऋषि ने की और पहले श्लोक में कहा गया है, यज्ञ देवगणों के लिए सुखदायक है। हे आदित्यगण, आप हमारे लिए कल्याणकारी हैं। आपकी श्रेष्ठ विवेकशील प्रेरणा हमें प्राप्त हो, जो हमें कष्टों से सुरक्षित करते हुए श्रेष्ठ धन संपदा प्रदान करे। मैं फिर कह रहा हूं, जहां पे हम की बात आती वहां पे हम सभी की बात आती, किसी एक की बात नहीं आती। दूसरे श्लोक में आगे कहा गया है, अंगिराओं के समान जो भी सामूह यानी गाए जाने वाले मंत्रों से प्रशंसित हुए सभी देवता संरक्षण साधनों से युक्त होकर के हमारे यहाँ आगमन करें। इंद्रदेव अपनी शक्ति सामर्थ्यों, मारुत अपने वीरों तथा अदिति अपनी आदित्य शक्तियों के साथ ही हमें सुख प्रदान करें। तीसरे श्लोक में कहा गया है, इंद्र, वरुण, अग्नि, आर्यमा और सूर्य देव हमारे लिए मधुर अन्न प्रदान करें। हमारी कामना को मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक आदि देव अनुमोदित करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। मित्रों, हमने जो शुरुआत में आपसे प्रश्न पूछे, उम्मीद है कि आप उसका जवाब जरूर देंगे। आज समय का इशारा हो गया। आज हम स्टडी को यहीं पे खत्म करेंगे। कल हम सूक्ति 108 के साथ शुरुआत करेंगे और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप लोग रोज साथ में रहते हैं, उसी तरह से आगे भी साथ में रहेंगे, अपने ज्ञान में वर्धन करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रखिए, बच्चों का ध्यान दीजिए। जय राम जी।